चलो बच्चों, नमस्कार। अंतरिक्ष टेक्निकल एकेडमी बालाघाट में आपका स्वागत है। आज है 20 फरवरी 2025 और आज 20 फरवरी 2025 के टॉप करंट अफेयर में से मतलब ये है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो उन क्वेश्चनों को हम देखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर पहला है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में आयोजित 8वें हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लिया? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ओमान इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ओमान इसका राइट आंसर हो जाता है। फिर यदि हम इसकी बात करेंगे, इसके मतलब डिटेल की बात करेंगे, तो इसका स्पष्टीकरण ये है कि 8वां हिंद महासागर सम्मेलन ओमान में आयोजित किया गया, जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानेश कुमार को। ज्ञानेश कुमार जो यूपी के कानपुर शहर के रहने वाले हैं। ज्ञानेश कुमार की अगर हम बात करते हैं तो ज्ञानेश कुमार जो है मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी हैं, जो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति किया गया। और ये जो है ज्ञानेश कुमार जी हैं, ये रहने वाले कहाँ के हैं? तो यूपी के कानपुर शहर से आते हैं ये। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने कृषि उत्पादों को संरक्षित करने के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है आईआईटी कानपुर, इसका राइट आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? आईआईटी कानपुर इसका राइट आंसर हो जाता है। यदि हम इसके स्पष्टीकरण की बात करेंगे, ठीक है, इसके स्पष्टीकरण की जब भी हम बात करते हैं तो आईआईटी कानपुर ने सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की है, जिससे कृषि उत्पादों को लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है। मतलब ये है कि जितने भी कृषि के प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, जैसे कि सम एग्जाम्पल खेती से संबंधित जितने भी पैदावार होती है, तो उसके निर्जलीकरण मतलब ये है कि वो वाष्पीकृत ना हो, उसका जो पानी है, ठीक है, वो बहुत जल्दी वाष्पीकृत ना हो, इसके लिए आईआईटी कानपुर ने सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, कौन सा देश जुलाई 2025 में अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ये बहुत ही वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ब्राज़ील इसका राइट आंसर हो जाता है। यदि हम स्पष्टीकरण की बात करते हैं, ठीक है, ब्राज़ील इसका राइट आंसर हो जाता है। यदि हम स्पष्टीकरण की बात करते हैं, ठीक है, तो जुलाई 2025 में अगला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा। अगला जुलाई 2025 की बात कर रहा है। जुलाई 2025 में अगला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में लॉन्च नक्शा प्रोग्राम किसके सर्वेक्षण के लिए एक वर्षीय पायलट कार्यक्रम है? ठीक है, हाल ही में लॉन्च नक्शा प्रोग्राम किसकी बात कर रहा है? नक्शा प्रोग्राम। और नक्शा प्रोग्राम की जब भी हम बात करते हैं तो ये जो प्रोग्राम किसके सर्वेक्षण के लिए एक वर्ष के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बनाया गया है, तो यह शहरी भूमि के लिए, किसके लिए है? ये शहरी भूमि, इसका राइट आंसर हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। स्पष्टीकरण की अगर बात करते हैं हम, तो नक्शा प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया पायलट प्रोजेक्ट है, जो शहरी भूमि के संरक्षण के पर केंद्रित है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में किस देश ने रॉकेट मोटर के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन प्रणोदक मिक्सर विकसित किया है? हाल ही में
किस देश ने रॉकेट मोटर के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रणोदक मिक्सर विकसित किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ये भारत, इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, भारत ने 10 टन का प्रणोदक मिक्सर लॉन्च किया है। फिर उसके बाद यदि हम इसके स्पष्टीकरण की बात करते हैं तो इसरो ने रॉकेट मोटर के लिए, किसके लिए? रॉकेट मोटर के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रणोदक मिक्सर विकसित कर दिया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 2024 में दुनिया का सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला खिलाड़ी कौन बन गया है? ठीक है, ये बहुत ही वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, 2024 में दुनिया का सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला खिलाड़ी बन गया है तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो इसका राइट आंसर हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। यदि हम स्पष्टीकरण की बात करेंगे तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2024 में दुनिया के सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी में से एक हो गए हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने खालिस्तान देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए EFTA डेस्क की स्थापना की है। क्या है? EFTA डेस्क की स्थापना की है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यूरोपीय ने। यदि हम इसके स्पष्टीकरण की बात करते हैं तो भारत ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए एक विशेष डेस्क की स्थापित किया गया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में किसने पृथ्वी पर सबसे स्मार्ट AI ग्रुप 3 के लॉन्च की घोषणा की है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, IMP क्वेश्चन हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा एलन मस्क ने ग्रुप 3 AI प्रोग्राम लॉन्च किया है। फिर उसके बाद यदि हम स्पष्टीकरण की बात करते हैं तो एलन मस्क ने ग्रुप 3 नामक AI मॉडल को लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। फिर 10वां क्वेश्चन है। हाल ही में किस संगठन ने विज्ञान में अधिक महिलाओं के साथ एक दुनिया की कल्पना करे अभियान शुरू किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यूनेस्को, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि हम इसके स्पष्टीकरण की बात करते हैं तो यूनेस्को ने विज्ञान में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए यह अभियान शुरू किया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूक्रेन युद्ध पर आपातकालीन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है इमैनुअल मैक्रोन, इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, यदि हम इसके स्पष्टीकरण की बात करते हैं तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन यूक्रेन युद्ध पर आपातकालीन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में NTPC लिमिटेड को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? NTPC का पूरा नाम आप जानते हो, नेशनल थर्मल पावर प्लांट होता है, पावर कॉरपोरेशन होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2024, ये इसका राइट आंसर हो जाता है। यदि हम इसके स्पष्टीकरण की बात करते हैं तो NTPC लिमिटेड को 2025 के फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो ऊर्जा दक्षता और हरित ऊर्जा प्रयासों के लिए दिया गया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में वैश्विक रैंकिंग क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा ये 22वें नंबर पर इसकी रैंकिंग हो जाती है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में। ठीक है, इसका जो स्पष्टीकरण की बात करते हैं तो भारत
अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में 22वें स्थान पर है, जो लॉजिस्टिक क्षेत्र में सुधार को दर्शाता है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस शहर में नो मनी फॉर टेरर कॉन्फिडेंस का आयोजन किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है म्यूनिख जर्मनी में। ठीक है, नो मनी टेरर कॉन्फिडेंस का आयोजन किया गया है। स्पष्टीकरण की अगर बात करते हैं इसके, तो फरवरी 2025 में नो मनी फॉर टेरर कॉन्फिडेंस म्यूनिख जर्मनी में आयोजित किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक हालिया अध्ययन में के अनुसार पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने का दिल्ली एनसीआर के PM 2.5 प्रदूषण में कितना योगदान है? इसका जो राइट आंसर हो जाता है ये 14% इसका राइट आंसर हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या है? 14% इसका राइट आंसर है। यदि हम इसके स्पष्टीकरण की बात करते हैं तो एक हालिया अध्ययन के अनुसार दिल्ली एनसीआर में PM 2.5 प्रदूषण में पंजाब और हरियाणा पराली जलाने का योगदान केवल 14% है। ठीक है, फिर उसके बाद आई होप कि मतलब ये है कि ये पूरे सारे जो क्वेश्चन हैं आपको मतलब ये है कि समझ आए हो। नेक्स्ट वीडियो हम मतलब ये है कि रोज़ सुबह आपको 7 या 7:30 बजे रोज़ सुबह इसी प्रकार का करेंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन आपको मतलब ये है कि प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसलिए हमारे चैनल अंतरिक्ष टेक्निकल एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।